नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि असली अमीरी वही है जो दिखती है? चमकदार कारें, ब्रांडेड सूट, बड़े बंगले। अगर हां, तो तैयार रहिए एक झटका खाने के लिए, क्योंकि इस कहानी का नायक कोई फिल्मी अरबपति नहीं, बल्कि वही साधारण सा पड़ोसी है जो रोज सुबह आपकी तरह टहलता है, ऑफिस जाता है और शाम को अपने परिवार के संग चाय पीता है। फिर भी वो असली करोड़पति है। कैसे? बस यहीं से शुरू होती है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की दिलचस्प, चौंकाने वाली और आंखें खोल देने वाली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो आदतों, सोच और छोटे छोटे फैसलों के जरिए धीरे धीरे विशाल संपत्ति बना देती है, बिना शोर शराबे के, बिना दिखावे के। चलिए, कहानी की तरह किस्सों और सवालों के साथ कदम दर कदम चलते हैं, ताकि ये सारांश न सिर्फ सुनने में रुचिकर हो, बल्कि जीवन में लागू करने लायक भी बने। तैयार है? तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़कर। अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग चीजें हैं। कल्पना कीजिए एक ही मोहल्ले में रहने वाले दो लोगों की, राहुल और करण। राहुल हर 2 साल में नई कार बदलता है, वीकेंड पर नए गैजेट्स खरीदता है, इंस्टाग्राम पर लग्जरी कैफे की फोटोज डालता है। दूसरी तरफ करण पुरानी लेकिन भरोसेमंद कार से चलता है। घर सादा है मगर कर्ज मुक्त, और वो हर महीने अपने निवेशों को अनुशासित तरीके से बढ़ाता रहता है। 5 साल बाद नेटवर्थ किसका ज्यादा होगा? कहानी कहती है करण का, क्योंकि असली खेल आय का नहीं, बची हुई आय का है। और बचत तभी बढ़ती है जब जीवन शैली में सजग सादगी हो। अब जरा खुद से पूछिए, क्या हाल ही में कोई खरीद ऐसा हुआ जिसे दिखाने के लिए लिया गया था? अगर हां, तो ये सारांश उसी पर रोशनी डालने वाला है। असली करोड़पतियों की पहचान, वे हम आप जैसे दिखते हैं। लेखक थॉमस जे स्टैनली बताते हैं कि अधिकांश स्वनिर्मित करोड़पति दिखावे से कोसों दूर रहते हैं। उनके कपड़े सिंपल होते हैं, कारें व्यावहारिक, घर सामान्य बस्तियों में। वो बाहर से बहुत अमीर नहीं दिखते, क्योंकि वे दिखने के खेल में नहीं, बनने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। वे पैसे को इम्प्रेस करने की बजाय प्रोग्रेस करने का साधन मानते हैं। यही पहली सीख मिलती है, आय बढ़ने पर भी जीवन शैली का कर्व सीधा रखना। क्या कभी ऐसा हुआ कि सैलरी बढ़ते ही सब्सक्रिप्शन, कैफे, गैजेट, फैशन पर खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ गया? अगर हां, तो उसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं, धीरे धीरे पैसों को खा जाने वाली अदृश्य दरार। किताब 2 किरदार गढ़ती है, UAW यानी अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, जो कम संपत्ति जोड़ते हैं, और पॉ यानी प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, जो असाधारण रूप से संपत्ति जोड़ते हैं। मजेदार बात यह कि UAW बहुत कमाई भी कर सकता है, पर उसका खर्च, कर्ज और दिखावा उसे अंदर से खाली कर देता है। वहीं पॉ अक्सर शांत, छोटे छोटे फायदे समेटता है, बजट बनाता है, अनावश्यक खर्च काटता है, निवेश स्वचालित करता है और साल दर साल चक्रवृद्धि का लाभ लेता है। एक छोटा सा नियम याद रखिए, उम्र गुणा वार्षिक आय भाग 10। यह एक रेफरेंस बेंचमार्क है, ये परखने के लिए कि शुद्ध संपत्ति राह पर है या नहीं। ये कोई कानून नहीं, पर दिशा दिखाने वाली टॉर्च जरूर है। आज ही नोट करें, अपने नंबर क्या कहते हैं। खेल की रणनीति, ऑफेंस नहीं, डिफेंस भी। ज्यादातर लोग समझते हैं कि अधिक आय ही समाधान है, लेकिन असली करोड़पति डिफेंस पर भी उतना ही फोकस करते हैं। कर टैक्स की किफायत, बीमा की उचित लागत, फीस चार्जेस की कटौती, सब्सक्रिप्शन का ऑडिट, कुल मालिकाना लागत, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को गणना में शामिल करना। वे जानते हैं कि हर हां का अर्थ कई भविष्य की संभावनाओं को ना कहना है। इसलिए खरीद से पहले वे 3 सवाल पूछते हैं। क्या ये वास्तव में जरूरी है? क्या इससे बेहतर सस्ता और टिकाऊ विकल्प है? इस पैसे का बेहतर उपयोग क्या हो सकता है? कर्ज घटाना, निवेश बढ़ाना, आपात निधि मजबूत करना। अब भागीदारी का एक छोटा एक्सरसाइज।
क्या आज का कोई खर्च है जिसे रोका या टाला जा सकता है? अभी के अभी मन में एक सूची बनाइए। 3 ऐसे खर्च जो अगले 30 दिनों तक स्थगित होंगे। समय, सबसे महंगी मुद्रा। असली करोड़पति समय की कीमत जानते हैं। वे मानते हैं कि समय इक्वल्स धन। कोई भी निर्णय लेते समय वे मौद्रिक लागत के साथ अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी गिनते हैं। एक्स्ट्रा स्क्रॉलिंग का 1 घंटा। क्या वो कौशल सीखने, व्यवसाय सुधारने या निवेश की रिसर्च का 1 घंटा नहीं बन सकता था? एक कहानी। सीमा, मध्यम वेतन वाली प्रोफेशनल, रोज काम के बाद टीवी फोन पर 2 घंटे बिताती थी। उसने नियम बनाया, हफ्ते में 5 दिन, 60 मिनट केवल आर्थिक शिक्षा और वित्तीय योजना को। 6 महीने बाद वही समय निवेश रणनीतियां कर, बचत के तरीके और साइड हसल में बदल गया। परिणाम, साल के अंत में उसकी शुद्ध संपत्ति 30% बढ़ी, बिना नौकरी बदले। आज के लिए सवाल, आने वाले 7 दिनों में रोज 30 मिनट किस आर्थिक कौशल पर लगाएंगे? दिखावे की असली कीमत। मान लीजिए एक नई कार और एक भरोसेमंद पुरानी कार के कुल मालिकाना लागत, ईएमआई, बीमा, मेंटेनेंस, ईंधन, इंटरेस्ट, अवसर लागत में सालाना 1.52 लाख का फर्क है। 10 साल में ये अंतर यदि व्यवस्थित निवेश में जाए तो चक्रवृद्धि जोड़कर कई लाख से करोड़ के पास जा सकता है। यही न दिखने की कीमत है जो अंततः असली दिखने यानी वित्तीय स्वतंत्रता में बदलती है। तो अगली बार जब अपग्रेड का मन हो, ये प्रश्न जरूर उठाएं, क्या ये खरीद मेरी आजादी बढ़ाती है या केवल इमेज चमकाती है? कमाई और पेशा, मिथक और सच किताब कहती है, ज्यादातर स्वनिर्मित करोड़पति ग्लैमरस उद्योगों में नहीं बल्कि अक्सर बोरिंग व्यवसायों में होते हैं। छोटी मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल सर्विसेज। वे बढ़िया आय के साथ स्थिर नकदी प्रवाह को तरजीह देते हैं, कर्ज के जाल से बचते हैं और हर अतिरिक्त रुपए का सर्वश्रेष्ठ उपयोग खोजते हैं। कभी इन्वेंट्री, कभी मशीनरी, कभी स्किल अपग्रेड, कभी मार्केटिंग। यहां एक आत्मचिंतन, क्या वर्तमान करियर में कोई अनदेखा अवसर है जिसे यदि अब से 12 महीने तक सजगता से निखारा जाए तो आय में 20-30% बढ़ोतरी संभव हो? बजट बंधन नहीं। दर्पण, अमीर लोग बजट को पाबंदी नहीं बल्कि फीडबैक सिस्टम मानते हैं। बजट का काम रोकना नहीं बल्कि दिखाना है कहां किस पर बह रहा है और क्या वास्तव में जरूरी है। वे पहले बचत को ऑटो पायलट पर रखते हैं, फिर बचे पैसे में खर्च फिट करते हैं, न कि उल्टा। एक छोटा प्रयोग, अगले 60 दिनों के लिए ऑटो सेविंग चालू करें। आय क्रेडिट होते ही 20-30% राशि सीधे निवेश, आपात निधि, ऋण प्रीपेमेंट में डाल दें। 2 महीनों में फर्क अपने आप नजर आएगा। परिवार और धन संस्कार, किताब का संवेदनशील हिस्सा। माता पिता अक्सर बच्चों के लिए जीवन शैली सब्सिडी दे देते हैं, मकसद प्यार, नतीजा निर्भरता। असली अमीर परिवार बच्चों को 2 चीजें देते हैं, वित्तीय शिक्षा और जिम्मेदारी। वे कैश गिफ्ट से ज्यादा ज्ञान गिफ्ट देते हैं। कमाना, बचाना, निवेश करना, कर्ज से दूर रहना और मेहनत के मूल्य को समझना। खुद से पूछें, बच्चों, परिवार के साथ महीने में एक बार मनी टॉक होता है? अगर नहीं तो कैलेंडर में डालिए, हर महीने का पहला रविवार 45 मिनट बजट, निवेश, लक्ष्यों पर खुली बातचीत। जोखिम और सुरक्षा का संतुलन। धन संचय केवल कम लागत, अधिक बचत का खेल नहीं, ये जोखिम प्रबंधन का भी खेल है। उचित बीमा, आपात निधि, विविधीकरण और लालच डर के चक्र से दूरी। करोड़पति निवेशक बाजार की शोर के साथ नहीं नाचते, वे अपने लिखित नियम के साथ चलते हैं। लक्ष्य आधारित एसेट एलोकेशन, कम लागत, पारदर्शी उत्पादों की प्राथमिकता, अनुशासित रिबैलेंसिंग, टैक्स कार्यक्षमता पर ध्यान, लेवरेज उधारी में संयम। आज का अभ्यास,
अपनी वर्तमान निवेश सूची से 2 सबसे महंगे, जटिल या अस्पष्ट उत्पादों को चिन्हित करें। अगले 15 दिनों में उन्हें समझें और यदि वे रणनीति से मेल नहीं खाते तो विकल्प खोजें। अमीर लोग नकदी प्रवाह को बारीकी से देखते हैं, आय कब आती है, खर्च कब जाता है, कहां मिसमैच होता है और कैसे फ्लोट को बेहतर किया जा सकता है। वे वार्षिक खर्चों को मासिक एनवेलप में बांटकर सरप्राइजेज घटाते हैं, फीस, बीमा, टैक्स, मेंटेनेंस सब पहले से प्री फंडेड। परिणाम, घबराहट कम, निर्णयों में स्पष्टता अधिक। सोचिए, क्या अगले 6 महीनों के बड़े खर्चों की सूची तैयार है? यदि नहीं, तो 20 मिनट में बना लीजिए और हर महीने उसमें थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करें। अवसर की पहचान, छोटा सा सुधार, बड़ा सा असर। एक किरदार मान लेते हैं इमरान, जो एक लोकल सर्विस बिजनेस चलाता है। उसने 3 साधारण सुधार किए। कैश डिस्काउंट देकर शीघ्र भुगतान नीति लगाई, बल्क खरीद से रॉ मटेरियल में 5-7% लागत घटाई, एक कम मार्जिन प्रोडक्ट बंद करके समय उसी प्रीमियम सेवा पर लगाया जो ग्राहक वाकई चाहते थे। सिर्फ 9 महीनों में नेट मार्जिन 8% से 15% हो गया। ये मैजिक नहीं, मैथ है, और यही सोच करोड़पति बनाती है। अपनी दुनिया में देखें, क्या कोई लो मार्जिन एक्टिविटी है जिसे बंद करके हाई इंपैक्ट काम पर समय और पैसा दिया जा सकता है? सामाजिक तुलना, शांत रहना, सही रहना। स्टेटस की दौड़ में मन भागता है, वो क्या सोचेंगे, लेकिन करोड़पति मानसिकता सवाल बदल देती है, मेरे दीर्घकालीन लक्ष्यों पर इसका क्या प्रभाव होगा? यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यही संयम बार बार जीता है। एक माइक्रो हैबिट अपनाएं, खरीद से पहले 72 घंटे का कूल ऑफ। अचानक लेने का मन हो तो 3 दिन बाद निर्णय लें। आश्चर्य होगा, कई चीजें जरूरी नहीं रहेंगी। नेक्स्ट डोर मिलियनियर माइंडसेट, 10 नियम आय से कम खर्च करें हमेशा। बचत को पहला खर्च बनाएं, ऑटोमेट करें। दिखावे से दूर रहें, कुल लागत देखें। समय की रक्षा करें, लक्ष्य आधारित दिनचर्या। कर फीस कर्ज, जहां कट सकता है काटिए। लिखित निवेश नीति, कम लागत लंबी अवधि। आपात निधि और बीमा जोखिम पहले कवर। ना कहना सीखें, अनावश्यक को आदरपूर्वक मना। परिवार को सिखाएं, धन संस्कार सबसे बड़ा विरासत। निरंतरता, छोटे कदम लंबे समय बड़ा परिणाम। इनमें से आज कौन से 3 नियम तुरंत लागू होंगे? कागज पर लिखिए और दीवार पर चिपका दीजिए। आत्म परीक्षण, अपनी प्रगति कैसे मापे। नेटवर्थ ट्रैकर, महीने के अंत में एक पंक्ति, संपत्ति दायित्व शुद्ध मूल्य। बचत दर, शुद्ध आय का कितना प्रतिशत बच रहा? 20% से शुरू, 30% लक्ष्य। कर्ज प्रोफाइल, उच्च ब्याज कर्ज की सूची और अटैक प्लान। कौशल निवेश, साल में कितनी किताबें, कोर्स, मेंटोरिंग। स्वास्थ्य निवेश, असली अमीरी लंबी उम्र और ऊर्जा भी है। दिन में 30 मिनट गतिशीलता। आज एक 1 पेज वेल्थ प्लान बनाइए, लक्ष्य, नियम, उपकरण और अगला छोटा कदम। भावनाओं की भूमिका, धैर्य, विनम्रता, संतुलन। धन संचय कोई रेस नहीं है, मैराथन है। इसमें धैर्य चाहिए, बाजार की उछाल, गिरावट, नौकरी के उतार चढ़ाव, जीवन की अनिश्चितताओं के बीच स्थिर बने रहने का धैर्य। विनम्रता चाहिए, क्योंकि जो नहीं पता उसे सीखना पड़ेगा। संतुलन चाहिए, क्योंकि पैसा साधन है, साध्य नहीं। खुद से एक वादा, आज से धीरे और सही की राह, तेज और दिखावटी नहीं। एक प्रेरक प्रसंग, पुरानी ट्रक वाला करोड़पति। कई केस स्टडीज में एक करैक्टर बार बार उभरता है, पुरानी ट्रक चलाने वाला करोड़पति। वो बाल खुद काटता है, डिस्काउंट पर सामान लेता है, बाहर कम खाता है और हर महीने निवेश को छूता नहीं। लोग उसे आम समझते हैं। वो मुस्कुराकर कहता है, मेरा लक्ष्य इंप्रेस करना नहीं, स्वतंत्र होना है। आखिर में वही स्वतंत्र होता है, बिना कर्ज, बिना डर, अपने समय का मालिक। सोचिए, आपकी पुरानी ट्रक क्या है? वो एक सादा निर्णय जो हर महीने हजारों बचा सकता है। कहानी का सार, जीवन का मार्ग। दोस्तों,
द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें बताती है कि करोड़पति होना कोई जादू नहीं, ये आदतों का गणित है। अपनी आय से नीचे जीना, बचत को पहचान देना, निवेश को नियम देना, समय को सम्मान देना और दिखावे से दूरी बनाना, यही वो सूत्र है जो साधारण को असाधारण बना देता है। अब बारी है एक कदम की, आज का एक निर्णय, कल की आजादी। अगर ये कहानी पसंद आई, अगर इन विचारों में दम लगा, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, ताकि अगली बार जब धन, आदत और आजादी की कोई नई कहानी आए तो वो सबसे पहले आपकी प्लेलिस्ट में उतरे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक याद रखिए, असली अमीरी शांति है और शांति अनुशासन से आती है।